हाय मित्रों, वेलकम टू बिंद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, जिनसे हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं, आप चाहे एमपी टेट ले लो, आप चाहे एमपी टेट की बात करें, चाहे यूपी टेट की बात करें, और चाहे हम सी टेट और रीट की बात करें। यह जो 20 से 25 मिनट का लेक्चर होने वाला है, इससे आप इन चारों परीक्षाओं में कम से कम 4 प्रश्न 100% आपको कम से कम 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। हाल ही जो यूपी टेट होने वाला है, हाल ही में जो आयोजित किया जाएगा जनवरी में यूपी टेट का जो पेपर होने वाला है, इसके बाद सी टेट, रीट, एमपी टेट का जो पेपर होने वाला है क्लास 3 का, सब में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, जीन पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? ये हमारा पहला प्रश्न है। तो भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के रूप में। दूसरा प्रश्न है, किस विद्वान ने नैतिक बुद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? किस विद्वान ने नैतिक बुद्धि की जो अवधारणा किसने दी है? तो नैतिक बुद्धि की अवधारणा दोस्तों कोहलबर्ग ने दी है। किसने दी है? कोहलबर्ग ने दी है। ये आपको ध्यान में रखना है। जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? मतलब पूछा गया है कि जो बच्चा होता है किस अवस्था में अपने परिवेश तथा वस्तुओं को पहचानता है तथा उनमें विभेद करने की क्षमता उसमें कब आती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। तो ये जीन पियाजे हैं, इनके अनुसार 4 अवस्थाएं बताई गई हैं दोस्तों, 4 अवस्थाएं बनाई गई हैं। इसका ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसे आप विस्तार में देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बाकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वस्तुओं में को पहचानने लगता है तथा उसमें विभेद करने लगता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो यह इसका आंसर है किशोरावस्था में। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु क्या होती है? जब उसमें सोशलिज्म का विकास होता है तो उसकी सबसे उत्तम अवस्था क्या मानी गई है? तो 5 वर्ष सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है दोस्तों। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, बालकों में नैतिक विकास को समझाने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि अपनाया है? जो बच्चों में नैतिक विकास को समझाने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि अपनाई है? साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड को अपनाया है। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन किस विद्वान का है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह जो कथन है यह जीन पियाजे का है। किसका कथन है? जीन पियाजे का कथन है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह कथन किसका है कि एक ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है? वेरी मोस्ट स्टेटमेंट है। जितने भी स्टेटमेंट हैं सभी को आपको रट लेना है बिल्कुल। क्या स्टेटमेंट किसका है? 2 से 3 प्रश्न आप स्टेटमेंट से देखने को पाएंगे, तो स्टेटमेंट को आपको छोड़ना नहीं है। हम आगे कवर भी कराएंगे। जितने भी बाल CDP संबंधित वैज्ञानिक हैं सभी की पुस्तक के बारे में और उनके स्टेटमेंट के बारे में एक अलग से वीडियो अपलोड की जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यह कथन किसका है कि एक ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है? तो यह कथन जीन पियाजे का है दोस्तों। किसका है? यह कथन जीन पियाजे का है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो वांडूरा साहब हैं जिन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। अधिगम के बारे में भी कंप्लीट वीडियो अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, इसकी वीडियो अपलोड की गई है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? तो दोस्तों ये सामान्य बात है, समाज का विस्तार होता है। बालक जिस समाज में रहेगा वह वैसे ही क्रिया करेगा, यह आपको ध्यान में रखना है। सीखने का सिद्धांत किसने दिया?
थॉर्नडाइक ने दिया था सीखने का सिद्धांत। सीखने का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था सीखने का सिद्धांत। दोस्तों, खेल पद्धति के जनक कौन हैं? खेल पद्धति के जनक कौन हैं? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक। आपको इसको रिलेट कर लेना है। आपसे याद ना हो, हम खेल में क्या करते हैं? मारते हैं। खेल में मारते हैं, चाहे हम क्रिकेट खेलें तो बॉल को बैट से मारते हैं। ऐसे आप इसको रिलेट कर लेना है कि खेल पद्धति के जो जनक हैं वो किलपैट्रिक साहब हैं। भूलना नहीं है आपको, खेल पद्धति के जनक कौन है? किलपैट्रिक। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक है दोस्तों आर्मस्ट्रॉन्ग। ये भी आपको नहीं भूलना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्मस्ट्रॉन्ग है ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन का किसका है? तो यह कथन जीन पियाजे का है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, कथन किसका? जीन पियाजे का है। एक ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है, यह कथन भी जीन पियाजे का है दोस्तों। यह भी आपको याद रखना है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत एल्बर्ट बांडुरा का है। दोस्तों, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पर आगे देखते हैं, आगे सही है। बायोगेसी के अनुसार किसी बालक के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका होता है? समाज का होता है। यह पेज रिपीट है, यहाँ से देखेंगे। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आपसे चाहे अस्थायी पूछे चाहे अस्थायी पूछे, दांतों की संख्या 20 होती है, यही आपको ध्यान में रखना है। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। वही हम मनुष्य के मस्तिष्क की बात करें, मनुष्य के मस्तिष्क के ग्राम जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 1400 ग्राम होता है। यह आपको ध्यान में रखना है, यह प्रश्न पूछा गया है। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की थी? तो जीन पियाजे ने जिनेवा में एक स्कूल की स्थापना की थी जिसका नाम था लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए हैं। इस स्कूल का नाम था, स्कूल की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। जीन पियाजे द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। जीन पियाजे द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आपको रट लेना है। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड, यह जीन पियाजे की पुस्तक है। द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड, यह पुस्तक 1923 में जीन पियाजे साहब ने लिखी थी। किस वर्ष लिखी थी? 1923 में लिखी थी, आपको याद रखना है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई है। आइए देख लेते हैं चारों अवस्थाओं का नाम। संवेदी गामा अवस्था, यह जन्म से 2 वर्ष तक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो अभिप्रेरणा का जो नियम होता है वंशानुक्रम का नियम नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कारक सिद्धांत को, एक कारक का सिद्धांत है दोस्तों, एक कारक के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जो एक कारक का सिद्धांत है इसे हम राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखना है आपको। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। तो जो एक कारक सिद्धांत है यह बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है, यह आपको याद रखना है। और जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था दोस्तों, यह आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सीरीज में जितने भी प्रश्न हैं लगभग आप 50 प्रश्न पाएंगे। सारे प्रश्न या तो आए हुए हैं या तो उनकी आने की संभावना है। इसलिए यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आपके 4 से 5 प्रश्न गलत हो सकते हैं। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे, यह आपको याद रखना है। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे, ये पूछा गया है। स्पीयरमैन पहले किस विषय के? तो सांख्यिकी के प्रोफेसर थे, बाद में ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर बनते हैं। स्टैटिक्स के थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बनते हैं। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बालकों में भाषाई विकास का क्रम क्या है? तो बालकों में भाषाई विकास का क्रम देख लेते हैं दोस्तों। रोना, रुदन या क्रंदन, बबलाना और हाव भाव, ये क्रम है। ये पहला क्रम है, ये दूसरा क्रम है और ये तीसरा क्रम है।
अगला प्रश्न है, बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? 5 वर्ष की उम्र में। 5 वर्ष की उम्र में आपने देखा होगा जैसे बच्चे ने वाक्य के रूप में कोई बात अपनी कह देते हैं। माता पिता या मम्मी पापा 3 वर्ष की उम्र में बोलने लगते हैं, लेकिन किसी बात को वाक्य के रूप में 5 वर्ष की उम्र में बोलना स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, बालक सबसे पहले क्या बोलता है? बालक सबसे पहले व्यंजन बोलता है। वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है तो व्यंजन बोलता है। जैसे मम्मा या पप्पा बोला तो वह सबसे पहले व्यंजन शब्द बोलता है। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है और इसे ही मातृभाषा कहते हैं। दोस्तों याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, कहाँ पर बालक सामाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो खेल के मैदान में बालक सामाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है। जैसे आपस में सहयोग करना, अपने में क्रोध संयम रखना और त्याग करना, ये सब सामाजिकरण के नियम है दोस्तों। क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्र सिद्धांत को संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत और बाल दिशा मनोविज्ञान सिद्धांत के रूप से नाम से जाना जाता है। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो कर्ट लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत है, इसमें क्षेत्र का अर्थ है शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र। दो अर्थ है इसके, शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र, ये दोनों आपको याद रखने हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया था? जो अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत है रॉबर्ट गेने ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट गेने ने दिया था अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत। रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो यह संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे रॉबर्ट गेने। शिशु के मस्तिष्क का वजन, ये हम दोनों प्रश्न देख चुके हैं, रिपीट प्रश्न हैं, दोनों प्रश्न देख चुके हैं। 350 ग्राम और 1400 ग्राम देख चुके हैं दोस्तों। 2 बार आने वाले दांतों की संख्या होती है 20, इसको आपको याद रखना है। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? वेरी मोस्ट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है। तो बालक में जो नकारात्मक सोच है यह किशोरावस्था में उत्पन्न होती है, आपको ध्यान में रखना है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो कर्ट लेविन ने। क्षेत्र के जो सिद्धांत है वह कर्ट लेविन ने। क्षेत्र का एक सिद्धांत होता है कि यह क्षेत्र यहाँ तक एक लिमिट होती है, तो कर्ट लेविन ने क्षेत्र का सिद्धांत दिया है, ऐसे आपको रिलेट कर लेना है। कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो कर्ट लेविन दोस्तों जर्मनी के वैज्ञानिक थे, आपको याद रखना है। कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। गेस्टाल्टवादी क्या है? गेस्टाल्ट जर्मन के विद्वानों का समूह है। गेस्टाल्टवादी क्या है? जर्मन के विद्वानों का समूह है जिसमें कोहलर, कोफा, वर्दिमर शामिल हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं संयुक्त रूप से? दोस्तों इन्हें संयुक्त रूप से हम गेस्टाल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? गेस्टाल्ट कहते हैं। किसको किसको कहते हैं? कोहलर, कोफा और वर्दिमर को हम क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवादी कहते हैं। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक माने जाते हैं? तो दोस्तों यह संज्ञानवादी समर्थक माने जाते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र, अस्थायी मनोविज्ञान और बाल दिशा मनोजीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इससे जुड़ सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है बिंद स्टडी पॉइंट, जिस पर आप वर्तमान में बने हुए हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको इस वीडियो के PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम चैनल में आपको अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल की जो हमारी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यदि आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं तो BSH कोचिंग पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। BSH कोचिंग फॉर ऑल एग्ज़ाम, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको इसकी PDF में प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों इसी तरह के नए प्रश्न के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।